नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है जी पुरवैया में। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर मोहल्ले की। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाते हैं आप ही के शहर, आप ही के मोहल्लों का हाल। आज हम आपको दिखाएंगे कि क्या है बोकारो की रामनगर कॉलोनी के वार्ड नंबर 11 की समस्याएं। आपको ये भी बताएंगे कि सीवान के मिस्का टोली के लोग क्यों परेशान हैं। साथ ही दिखाएंगे आपको सासाराम के आलमगंज मोहल्ले का सूरत हाल। चलिए मोहल्लों की खबर में सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की स्टील सिटी यानी बोकारो की। बताते हैं आपको चास नगर निगम की रामनगर कॉलोनी के वार्ड नंबर 11 मोहल्ले की क्या हालत है। जनता की शिकायत है कि यहां न तो सड़कें हैं, न ही जल निकासी का इंतजाम है और बड़ी आबादी है कि बदहाली के बीच जीने को मजबूर है। लेकिन यहां के मेयर कहते हैं ऑल इज वेल। अभी हम बोकारो के चास के वार्ड संख्या 11 में हम खड़े हैं और इस मोहल्ले की स्थिति बहुत ही दयनीय है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से जो रोड की व्यवस्था है, आप रोड देख सकते हैं, ये रोड है या नाला है, आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो पूरा कचरा बह रहा है और इसी से लोगों का आवाजाही होते हैं, लोग इसी से आवाजाही करते हैं। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से स्थिति जो है वो दयनीय है यहाँ के लोगों की। और जो लोग किस तरीके से रह रहे हैं यहाँ, भगवान भरोसे ही रह रहे हैं कहा जा सकता है। खुद अपने पैसे लगा करके जो है रोड और नाली का निर्माण कराने के लिए मजबूर है, क्योंकि यहाँ के न तो वार्ड पार्षद ये बात को सुनते हैं और न ही यहाँ के मेयर और न ही पदाधिकारी। तो सोच सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपने जीवन यापन कर रहे हैं और किस तरीके से जो इस मोहल्ले की स्थिति है काफी दयनीय है। पूरा चारों तरफ पानी भरा हुआ है, आप देख सकते हैं कि जलकुंभी है, चारों तरफ पानी है और ये रास्ता है, ये जो देख रहे हैं आप, ये रोड है और रोड में जिस तरीके से पानी बह रहा है काफी दयनीय स्थिति देखा जा सकता है और समझ सकते हैं आप कि किस तरीके से लोग यहाँ रह रहे हैं। तो आइए हम इसी पर जानते हैं कि यहाँ के लोगों की क्या राय है। यहाँ कुछ महिलाएं हैं जो अपने दम पर जो है को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे अधिकारियों के पास इन्होंने चक्कर लगाए लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। आइए इनसे हम जानते हैं कि क्या ये है, क्या कहना है। सर यही कहना है कि हम लोग के रोड और नली दो को चाहिए, निकल पेशल मुश्किल हो गया है। अंसारी महला के पानी एकदम घर में किचन में घुस रहा है। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। प्रदीप शर्मा और लक्ष्मण सर कोई भी देखने नहीं आता। वो लोग के द्वारी के माटी हम लोग कोड़ दिए जाते जाते, लेकिन बोल रहा है मेरा बस के बात नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे सर? इन्वेटर तुड़वाए हैं, 400 रुपया अपना पैकेट से दे करके, तभी भी रास्ता नहीं मिल रहा लोग कि हम लोग चले। अभी भी हम लोग के चलने के रास्ता कुछ समस्या करके हल करके बनवाइए, नहीं तो हम लोग के कहीं जगह दीजिए हटने के लिए। अब हम लोग बहुत तरफ से तंग होकर के रह गए हैं। मलेरिया, मच्छर, पानी, एकदम अंसारी महला के कीचड़, उसमें कीड़ा चल रहा है, उस कीड़ा के चलते बचा लो करके परेशानी बढ़ गया है। इसलिए हम लोग बहुत समस्या में हैं। धन्यवाद सर, आप लोग के जो होगा आप लोग सब ध्यान करें। क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे कि जितने भी हमारे वार्ड पार्षद अभी तक आए उनमें से किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं जाता है। वो सभी अपने घर तरफ ही काम करते हैं और हमारे तरफ इधर कोई भी करने की जरूरत नहीं करते हैं। हम लोगों ने अपने वार्ड पार्षद प्रदीप शर्मा के पास भी एक बार नहीं कितने बार गए हैं कि सर कोई समाधान किया जाए इस रास्ता और नल्ली के लिए, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन नहीं देते रहे कि इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, लेकिन एक बार भी वो काम नहीं किए हैं हमारी तरफ और सिर्फ आश्वासन हमें मिलता रहा है। आने वाले वक्त में यहाँ पे ऐसा था कि बच्चे लोग को स्कूल तक जाने के लिए कितना दिन स्कूल नहीं जा पाए क्योंकि रास्ता और नाली बंद रहता था। बरसात के समय में यहाँ पर हर घर में पानी घुस जाता है नल्ली का और यहाँ पे महामारी का भी प्रकोप हर समय डर लगा रहता है कि फैल सकता है और हर तरह के बीमारियों का यहाँ पे जमघट लगा हुआ है। लेकिन कोई भी हमारे जो भी पदाधिकारी है किसी का भी ध्यान इससे और नहीं जाता। यहाँ तक हमने अपने डिप्टी मेयर यहाँ तक कि बोकारो का जो सिटी मैनेजर है, नगर आयुक्त, हर अधिकारी और हर पदाधिकारी के पास दौड़ते दौड़ते हम लोगों ने हर एप्लीकेशन पहुंचाया, हर तरह का गुहार लगा के थक चुके हैं, लेकिन कोई भी हमारी समस्या को सुनने वाला इस जगह पर नहीं है। क्या बोलते हैं अधिकारी? बोलते हैं कि हो जाएगा, लेकिन कोई भी करने के लिए तैयार नहीं है।
सिर्फ आश्वासन ही, क्या आने वाले सत्र में हो जाएगा। अभी हमारे पास फंड नहीं है, तो हमारे पास अभी आदमी नहीं है, तो कभी कुछ करके हम लोग तो दौड़ते हैं, जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता है। कहते हैं कि मेरा वार्ड नहीं, वो कहते हैं मेरा वार्ड नहीं है, कुछ करवे नहीं कर रहे हैं, तो क्या करें, थक कर बैठ जाते हैं घर में। वैसे ही बरसात में पानी डूब जाता है, अखनी जो ऐसे नल्ला का पानी में बाल बच्चा सब वैसे ही पार होता है। तो क्या लगता है, क्या ये आप लोग वोट दे करके जिताए हैं, उसके बाद सब दूर करने की बात कही गई थी, लेकिन आज स्थिति जस की तस है। अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी तो कहते हैं कि हमारा बस का बात नहीं है, यहाँ वो करते हैं बनाने करने के लिए, तो एगो नेगो जो है बोलते हैं कि मेरा बस की बात नहीं है, हम नहीं। और क्या कहते हैं अधिकारी, क्या कहते हैं? अब हम लोग तो ऐसे ही गलीज में रहते हैं, कोई बात सुनते नहीं है। और हम लोग के घर में किचन में पानी घुसता है, दुनिया के कीड़ा मकोड़ा लगता है, बाल बच्चा के भी परेशानी है, किस तरह से जाएगा, रहेगा, करेगा, सगर हो जाता है। हम लोग इसी तरह छटपटा के जाके रह के, कोई सुनता नहीं है हम लोग के बात। अब जो करना है सो आप लोग करिए, अब हम लोग के बस की बात नहीं है। यही बोलते हैं अधिकारी, क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं अधिकारी, बोलते हैं मेरा बस की बात नहीं है, यही बोलबे करते हैं, तो हम यही बोलबे ही करते हैं। वहाँ पर आदमी नहीं है। अच्छा घर द्वार के मेरे अगल बगल के भी हैं, तू भी बोलते हैं कि हमारा आगे से मतलब नहीं है, तो पीछे से मतलब नहीं है, तो अपना ही तो कैसे इसमें आप लोग रहते हैं कि तो क्या करें, तब क्या करें, अपना बस के बात तो नहीं ना तो क्या लगता है कि महामारी का भी डर बना रहता है? क्या लगता है कि बीमारी हो क्या? हाँ सर, जी सर, पानी डूब गए हैं पूरा बरसात में, और बाल बच्चा सब वही पानी में रहते थे, चौकी पर किसी तरह बैठ के दिन रात भर गुजर करते थे, सोते थे भी नहीं पानी में सर, और डर भी लगता था सर। जाते हैं प्रशासन भी तो बोलता है कि हमको बस के बात नहीं है, वो नहीं सुनता, उसके पास जाते तो वो नहीं सुनता है सर। जाते जाते थक गए सर, परेशान हो गए, बाल बच्चा पानी में रहते रहते बीमारी पकड़ लिया, तबीयत खराब हो गया सर। कोई अधिकारी नहीं आता है सर सुनने के लिए, कोई प्रशासन नहीं आता है, दौड़ते दौड़ते थक गए सर एकदम से। पूरा जाने आने को रास्ता नहीं मिलता है, कने कि कंधे के जाने जाते तने पानी है सर, नाली वाला पानी पूरा, अंसारी मोहल्ला का पानी पूरा घर में डूब गया सर। इतना पानी में रहते थे, रात दिन ठिठुर के सर, ऐसी रात भर जाके बिहान करते थे, पूरा घर में देख लो कि अब पानी डूब गया हमारा घर में। अधिकारी भी जाते तो अधिकारी सुनवे नहीं करते हैं। मेयर क्या बोलता है? मेयर बोलता है कि जाइए मेरा बस के बात नहीं है, वो बोलता है मेरा बस के बात नहीं है सर। तो किसके दिन जाए, जिसके दिन जाते वो कहता है मेरा बस के बात नहीं है, तो हम करें तो क्या करें, थक जाते हैं। देखिए वार्ड नंबर 11 का जो स्थिति काफी गंभीर है, और जो रोड से पूरी तरीके से जो नाली बह रहा है, और स्थिति काफी गंभीर है, बहुत ही खराब है, दयनीय है। यहाँ का लोग जिस तरीके से रह रहे हैं, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रोड कहें या इसको जो है नाली कहें, आप खुद देख सकते हैं कि ये वार्ड नंबर 11 है चास का, और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है पानी बह रहा है, और लोग किस तरीके से रह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो वही आ रहे हैं इस तरीके से, समझ सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ स्थिति बना हुआ है। काफी गंभीर बीमारी भी, लोगों का कहना है कि काफी गंभीर बीमारी भी उन्हें पकड़ा है, और इस स्थिति में इलाज भी वो करवाते थक चुके हैं। तो ऐसे में सोचा जा सकता है कि जो बोकारो के चास इस नगर में जिसको जो है सिटी बनाने की बात हो रही है, जो डेवलप करने की बात हो रही है, और वो जो विकास की बात हो रही है, वो धरातल पर कहीं दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। मृत्युंजय मिश्रा, जी मीडिया, बोकारो चास। तभी आपने देखा बोकारो के चास में रामनगर कॉलोनी का हाल। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे सीवान के मिस्का टोली और सासाराम के आलमगंज मोहल्ले का हाल। आप बने रहिए जी पुरवैया के साथ, देखते रहिए खबर मोहल्ले। आपके के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर मोहल्ले की।
अब आपको लिए चलते हैं बिहार के सीवान में। यहां के मखदूम सराय की मिस्का टोली का हाल बेहाल है। मुख्य बाजार के पास होने के बावजूद ये मोहल्ला सुविधाओं का मोहताज है। लोग आज भी घुटनों तक गंदे पानी में चलने को मजबूर हैं। हल्की सी बारिश होती है और मोहल्ला तालाब में तब्दील हो जाता है। मोहल्ले में ज्यादातर लोग गरीब तबके से हैं। वार्ड कमिश्नर साहब ये कहते हैं कि बस चुनाव के समय ही वार्ड कमिश्नर साहब चुनाव के समय जो है वो आते हैं तो अपनी बातें कहते हैं, तमाम तरह के वादे करते हैं, लेकिन हकीकत अब भी धरातल पर यही है कि गंदगी चारों तरफ पसरी हुई है। समस्याओं से परेशान महिलाओं ने कमिश्नर के खिलाफ बाकायदा मोर्चा खोल रखा है। मोहल्ले की खबर को लेकर हम हैं सिवान के वार्ड 37 के मिस्का टोली मोहल्ले में, और इस मोहल्ले की जो दशा है वो काफी दुर्दशित है। हम आपको सबसे पहले दिखाना चाहते हैं कि इस मोहल्ले की क्या समस्या है। आपको दिखा रहे हैं कि देखिए ये पूरा मोहल्ला है और पूरे मोहल्ले के लोग गंदे पानी में आते हैं। ये नाले का पानी है, घर से निकला हुआ है, बाथरूम से निकला हुआ है और एक पूरा कचरा बना हुआ है। लेकिन आज तक इसी ओर न ही स्थानीय प्रशासन ने ध्यान दिया है, न ही जनप्रतिनिधि ध्यान देते हैं, विधायक और MP कोई इसी ओर नहीं आता है। और जब चुनाव का समय आता है तो लोग वोट मांगने चले आते हैं। ऐसे में जो स्थिति बनी हुई है, आप देख रहे हैं छोटे से बच्चे से लेकर और महिला तो को इस गंदे पानी में आना पड़ता है। यानी कोई शुद्ध रूप से अपने घर से बाहर नहीं निकल पाता है। बच्चे को पढ़ने स्कूल जाने में काफी समस्याएं आती है। गंदगी का अंबार है, कोई वार्ड कमिश्नर सफाई करने नहीं आता। देखिए यहाँ रिक्शा ठेला लगा हुआ है और उसके बीच गंदगी पूरी भरी हुई है। इसको लेकर काफी लोगों को आक्रोश है, खास करके यहाँ की महिलाएं काफी आक्रोशित है। यहाँ के पुरुष बहुत नहीं बोल पाते हैं, लेकिन महिलाएं काफी आक्रोशित है और सजग रहे हैं इस समस्या को लेकर। इनसे हम जानते हैं कि किस तरह की समस्याएं होती है। सबसे पहले यही बताइए किस तरह की समस्या होती है इस मोहल्ले में? इस मोहल्ले में तो सबसे पहले बिजली का लाइन है, खम्मा नहीं है। हम लोग का दिक्कत है, कभी भी टूट जाएगा तार, कभी भी करंट मार सकता है, वो समस्या है। उसके बाद ये नाला निकलने वाला नहीं है पानी। हम लोग सभी लोग हेल के समस्या है। पानी वाला तो लाइन वाला तो 10-15 साल से है, पानी वाला तो 2-3 साल से। तो बहुत सारी समस्या है और बहुत सारी महिलाएं हमसे जानते हैं क्या समस्या होती है, बताइए आप। यही लाइन के समस्या है, पानी के बच्चे सबको आने जाने की तबीयत खराब हो जा रहा है तो कोई आप बताइए क्या समस्या होती है? हम लोग गंदे में आ रहे हैं, जा रहे हैं, नमाज उमाज पढ़ते हैं लोग, सब कोई घर पानी धो कर आदमी आता है जाता है, कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा है कि हम लोग किधर से निकले। देखिए समस्याएं बहुत सारी हैं। हम आपको सबसे पहले दिखाना चाहते हैं कि बहुत जटिल मोहल्ला है, काफी संकीर्ण मोहल्ला है। मैं पीछे दिखाना चाहता हूँ कि देखिए पूरी गली है और सैकड़ों मकान है, इसमें हजारों लोग रहते हैं, छोटे बच्चे से लेकर महिला से लेकर पुरुष तक। यहाँ तक कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो समाज को एक आईना को दिखाने के लिए होते हैं, वे सारे लोग भी यहाँ पे रहते हैं। लेकिन समस्याएं आज भी गैस की तरफ बनी हुई है। देखिए छोटा बच्चा गंदे पानी में खड़ा है, काला गंदा पानी जो नाला से निकल रहा है और इसमें लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, इनसे हम जानते हैं किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये बताइए किस तरह की समस्या यहाँ होती है? अपने वार्ड कमिश्नर से कभी बात की है? हाँ, वार्ड कमिश्नर से बात की है तो बोले कि हम हमारे वोट नहीं दे रहे हो। बताइए और क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ पे समस्या यही पानी लग रहा है, पोल नहीं है, बहुत सा समस्या है। इधर सड़क नहीं बन रहा है, कभी भी नाला नहीं कटा रहा है इधर। वार्ड कमिश्नर हो गया और क्या कर रहा है इधर से? क्या बोलते हैं वार्ड कमिश्नर? वार्ड कमिश्नर देखने भी नहीं आता है, खाली वोट लेने के लिए आता है। उसके बाद कोई भी जांच नहीं करता है। 3 साल तक अपना घर पर बैठा होता है। उसके बाद 3 साल के बाद आता है, जब वोट आता है तो वोट लेने के लिए। उसके बाद जब जीत जाता है तो कहता है कि मेरे वोट नहीं दी हो। तुम पानी में गिर जाओ क्या? नहीं, वोट गिर गए। गंदा पानी में गिर गए हो। देखिए बच्चे हैं जो पानी में गिर जाते हैं और ये गंदी पानी में लोगों को रहना पड़ता है। हमारे साथ और भी महिलाएं, क्या दिक्कत होती है आपको इस मोहल्ले में? यहाँ दिक्कत क्या होती है, यहाँ करीब 2 महीना से पानी लगी हुई है और ये समस्या नाला बन नहीं रहा है और नहीं कोई बनाने के लिए आ रहे हैं। हम लोग कितना तकलीफ यहाँ कर रहे हैं, गंदे में आते जाते हैं। यहाँ हाजी नवाजी सब भरे हैं, हम लोग इतने साफे आदमी रहने वाले इतना गंदे में घर द्वार छोटे कहाँ जाए। देखिए समस्याएं बहुत सारी हैं लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे जानते हैं। बिल महिला है, क्या दिक्कत होती है बताइए? यही दिक्कत है भाई, हम लोग पढ़ते हैं लिखते हैं तो हम लोग इसमें आने जाने से बहुत हम लोग को दिक्कत है। हम लोग नहीं आते जाते हैं इसमें। अब आदमी बिना जाने से तो हम लोग को काम नहीं चलेगा। यही आदमी हर एक चीज की दिक्कत है। कभी लोग आते हैं नहीं, कहते हैं कि वो सब कचरा है, सब कचरा वाले सब हम लोग वोट नहीं देते हैं। निश्चित रूप से यहाँ के जो लोग हैं
काफी गरीब तबके के लोग हैं और ये लोग जब वोट देना होता है तो आसानी जो नेता होते हैं वो आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और वोट पा के फिर यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं होता। आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे महिलाएं हैं, बच्चे हैं या लड़कियां हैं, सब लोग इस क्षेत्र से आ रहे हैं और काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये बताइए कैसे की गई है, कैसे की गई है? मारे मारे हो सब तो भारतीय रानी लेके लाइका सब। अच्छा, डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। देखिए जो यहाँ की स्थिति बनी हुई है, ये शहरी क्षेत्र है, उसके बावजूद भी विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है और विकास को लेकर यहाँ के लोग हमेशा से अपने जनप्रतिनिधि से लड़ते रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों का जो जवाब होता है वो ये होता है कि आपने हमें वोट नहीं दिया है इसलिए हम इसका विकास नहीं करेंगे। लेकिन अब ऐसे में ये जो महिलाएं हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो कहाँ जाए, कैसे अपनी समस्याओं का समाधान करें, ये इनके बस की बात नहीं है। एक उम्मीद बची हुई है कि मीडिया के द्वारा उनकी बात जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे, यहाँ के लोगों तक पहुंचे, ताकि यहाँ का विकास हो पाए, यहाँ के लोग समस्याओं से निजात हो पाए। लेकिन आज भी ये समस्या जस की तस बनी हुई है। जरूरत है एक उचित पहल की, एक स्वच्छ पहल की, ताकि यहाँ जो गंदे में रहने वाले लोग हैं वो तरीके से रह पाए। मैं अपना आशीष के साथ आकाश, जी मीडिया। तो चलिए मोहल्ले की खबरों में अब आपको लिए चलते हैं सासाराम। आलमगंज मोहल्ले का हाल आपको दिखाते हैं, जहां की आबादी करीब 3000 है और इस मोहल्ले की सबसे बड़ी समस्या है पेयजल की। नगर पालिका ने पाइप का जाल तो बिछा दिया है, लेकिन इस पाइप से पानी की एक बूंद भी लोगों के घरों तक नहीं पहुंच रही। इसके साथ ही पाइपलाइन बिछी होने की वजह से आए दिन यहां दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। इस मोहल्ले में बिजली की आंख मिचौली और कचरे का ढेर भी बड़ी समस्या है। अगर कुल मिलाकर कहें तो आलमगंज के लोग नरक जैसी हालत में रहने को मजबूर हैं। सासाराम के आलमगंज मोहल्ले में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे भी उसी प्रकार, जिस प्रकार से और जगहों पर पेयजल की समस्या, सड़क की समस्या, बिजली की समस्या, यहाँ तक कि कई समस्याओं से यहाँ के जो मोहल्ला वासी है जूझ रहे हैं। इस मोहल्ले की कुल जनसंख्या 2500 से 3000 बताई जा रही है। हमारे साथ मोहल्ला के कई लोग खड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या है उनकी समस्या। जी बताएं क्या है समस्या? समस्या यही है कि 6 महीना हो गया इधर पाइप बिछाए हुए, ना पानी का सप्लाई मिल रहा है और बिजली का भी आग लगा हुआ है ट्रांसफार्मर, उसका भी सही से हम लोग का वोल्टेज मिल नहीं रहा। उससे हम मोहल्ले वासी को बहुत सारी परेशानी हो रही है। इसलिए यह है कि पैर छटकने पर पैर टूटने की स्थिति हो गई है, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई कर नहीं रहा है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो नगर पालिका के द्वारा ये पाइप बिछाई गई है और रोड जो सड़क पे उसमें तो पाइप तो बिछा दी गई है, लेकिन पेयजल जो सुविधा होनी चाहिए हर घर तक, जो 7 निश्चय में नीतीश कुमार का जो योजना चल रहा है उसके तहत आज तक इनके घरों तक पानी नहीं पहुंचा है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी बताए क्या समस्या है? यहाँ पर यह समस्या है कि जो हमारे जो छोटा लड़का गिर जाता है और जो बूढ़ी औरतें हैं वो आती हैं तो ठेस लगकर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका काफी परेशानी हो जाती है। जी आप बताएं क्या समस्या है? समस्या ये है कि पानी के चलते आदमी नारा पे धोने जाता है, घर घर समझ जाइए कि पानी नहीं है। सप्लाई के लिए समझ जाइए कि हम लोग क्या कहला, सप्लाई के लिए हम लोग पानी आएगा तो सप्लाई सोचे थे लेने के लिए, पानी नहीं आ रहा था, कहाँ सप्लाई लिया जाएगा। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो सप्लाई की व्यवस्था नगर पालिका के द्वारा पाइप पे लगा दी गई, उसके बाद जो इनको परेशानी झेलनी पड़ती है दूसरे मोहल्लों से या दूसरे जगहों से इनको पेयजल पानी पीने के लिए लाना पड़ता है, उससे काफी समस्या होती है। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करें क्या दिक्कत आती है आपको? सर हमें पानी भी बड़ी दिक्कत है। 6 महीने से तबलीग में पानी के नारा पर जोड़ो के पानी भर ले जाते हैं, पानी बेचा यही पानी की तकलीफ जाती है। सारा गिरे पड़ के बहुत समस्या कोई होता ठेस ला जाता, गिर जाता। जब पानी मिल जाएगा तो रोड बन जाएगा तो ठीक हो जाए। पानी की जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल नहीं बिगड़ा। हमारे साथ युवा भी है, उनसे हम बात करेंगे कि क्या इनकी समस्याएं है। हमारे मोहल्ले का प्रॉब्लम अलग एक साथ है, बिजली हो गया, रोड हो गया और हम लोग बहुत सामने कर प्रॉब्लम का
और हमारे मोहल्ले के जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो बढ़िया से चल नहीं पा रहे हैं। प्लस जितने भी मैंने बूढ़ी जो औरत हैं वो ठीक से अपने रात में चल नहीं पाते, क्योंकि लाइन कट जाता है तो कभी मेन रोड की वजह से। और हमारे नगर परिषद हमेशा दावा करती है कि हम बढ़िया काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कभी इनका कर्मचारी एक भी दिन नहीं है मोहल्ले में हम लोग के इंटरव्यू नहीं है देख रेख करने की। कभी मैंने कैसा मोहल्ला खाली आते हैं, एक आदमी एक कर्मचारी आते हैं खाली वो देख कर चले। बिल्कुल इनका कहना है कि नगर पालिका के द्वारा कई बार इनकी शिकायत की गई, इन लोगों के द्वारा शिकायत की गई, लेकिन नगर पालिका सिर्फ खाना पूर्ति करने आती है, यही ना कि काम करने आती है। हमारे साथ वार्ड पार्षद हमारे साथ खड़े हैं, उनसे बात करेंगे कि इन समस्याओं को लेकर ये अपने कार्यालय के नगर परिषद में किन किन बातों को लेकर अपनी मोहल्ला वासी की समस्या के लिए ये क्या किया। जी बताए क्या किया आप। मैं वीरेंद्र चौरसिया, वार्ड नंबर 38, मोहल्ला आलमगंज सासाराम नगर परिषद, मैं नगर पार्षद हूँ। मैंने 6 महीने से संवेदक द्वारा नगर परिषद कोष से पाइप बिछाया गया। मैंने अपनी योजना से ये पेयजल पाइप की बहुत समस्या थी, तो मैंने अपनी योजना से 6.5 लाख रुपया का हमने योजना पाइप योजना में दे दिया। मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना है कि घर घर बिजली, घर घर पानी। जब मैंने खुद दूसरे फंड में ना देके मैंने ये पेयजल पाइप के लिए दिया ताकि हमारे लोगों के सुविधा हो सके, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कार्यपालन महोदय को लेटर दिया गया। यहाँ तक कि फिश कमेटी में जिला पदाधिकारी हमारा मीटिंग किए थे। मैंने उस मीटिंग में बोला था कि सर हमारे वार्ड में जो है पेयजल पाइप जो है लेवल लाइन पर नहीं बिछाया गया संवेदक द्वारा, और जैसे तैसे बिछा के रोड खान के छोड़ दिया गया। उसके बाद हम लोग कार्रवाई के लिए पूरे मोहल्ले वासी ने भी जाके नगर परिषद में 3 चिट्ठी दी, मैंने भी दिया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और जिला पदाधिकारी द्वारा दुर्गा पूजा के फिश कमेटी में कहा गया था कि जाके वहाँ पर कार्रवाई करें। एक मेरा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और 6 महीना से ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, क्योंकि 11,000 का तार नहीं जोड़ रहे लोग, जिससे हम लोग का पंखा जल जा रहा है। दूसरे एरिया से हम लोग लिए हुए हैं, यही समस्या है। जी बिल्कुल इनका कहना है कि लगातार जो अधिकारी के पास इनके द्वारा फरियाद की जाती है, लेकिन अधिकारी जो है सिर्फ खाना पूर्ति में लगे हैं, जो कि इनकी फरियाद को नहीं सुनते हैं और मोहल्ला वासी खासे परेशान हो रहे हैं। अमरजीत कुमार, जी मीडिया, सासाराम। चलिए, आप देख रहे थे अलग अलग शहरों से खबर मोहल्ले की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार और झारखंड की ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिए जी पुरवैया के साथ। नमस्कार।